एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहानी मिश्रा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये वीडियो मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद में बना रही हूँ, अप्रॉक्स लाइक 2 मंथ और 3 मंथ के बाद में, जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इतना शिफ्ट हेक्टिक हो रखा था, घर के भी इश्यूज थे, मेरा खुद का हेल्थ इशू था और वगैरह वगैरह। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैं सफ़र कर रही थी। नाउ फाइनली आई वॉन्ट टू डू माई कम बैक, जस्ट बिकॉज इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, इतनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं जिसके लिए मुझे लगता है कि आप लोगों का उसको पता होना ज़रूरी है। देखो, जो लोग एविएशन में हैं या जो लोग उनसे रिलेटेड कॉन्टेक्ट में चीज़ें रखते हैं, उनको लाइक ईजिली पता चल जाता है कि कब कौन सी वैकेंसी निकल रही है। बट जिसको नॉलेज नहीं है, हु आर फ्रेशर फॉर द एविएशन एंड हु आर द न्यू इन एविएशन, तो उसको थोड़ा ना डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं कि उसको कैसे इंटरव्यू का पता करना है, क्या हो सकता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ, तो इसीलिए मैंने सोचा नाउ आई एम गोना मेक वीडियो। मेरे को 10 मिनट या आधा घंटा तो निकालना ही पड़ेगा फॉर मेकिंग द शॉर्ट वीडियो, तो इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। बस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, इंडिगो कर रहा है हायरिंग। आप लोगों ने मोस्टली जो मेरी वीडियोस देखी होंगी वो एयर इंडिया सेट्स के ऊपर ही देखी होंगी, जिसमें मैंने सारी बताती थी कि सुपरवाइजर की है, ग्राउंड स्टाफ की है और एटसेट्रा एटसेट्रा की कितना ज़्यादा वैकेंसीज निकला हुआ है। बट नाउ इंडिगो का, क्योंकि सेट्स का अभी कोई वैकेंसी नहीं निकला, और जो निकला था वो आज उसका इंटरव्यू था। तो गाइज आई एम सॉरी, आई एम लेट, एक्चुअली इट्स टू मच लेट, बट कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तब सवेरा। एंड दिस इज फॉर यू गाइज ऑल्सो कि जब जागो तब सवेरा। अगर आज आपको इंटरव्यू के लिए पता चल रहा है तो आप आज से तैयारी शुरू कर सकते हैं, और अगर आपने पहले से ही माइंड सेट करके रखा हुआ है तो आप पहले से ही अपनी चीज़ों को लेके विजिलेंट रहे होंगे और चल रहे होंगे। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जैसे इंडिगो ने निकाली है फ्रेशर और एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग निकाली है, जिसमें ग्राउंड स्टाफ की मैं बात कर रही हूँ, कैबिन क्रू के लिए। देखो, हमारे एविएशन में ना जो मेन एयरलाइन है वो कुछ ही एयरलाइन है, बाकी सब नॉर्मल या छोटी है। मैं किसी को भी छोटा नहीं बोलूंगी, लाइक लोग जो ज्यादा प्रेफर करते हैं मैं उसके लिए बोलूंगी। जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है, आकाशा है, स्पाइस जेट है, ये कुछ मेन एयरलाइन है जो आप लोगों ने सुनी होंगी। बट इसमें भी सबके क्राइटेरिया कुछ कुछ ऊपर नीचे रहते हैं। जैसे इंडिगो फीमेल्स को लेती है, मेल्स को हायर नहीं करती है, उसी तरीके से एयर इंडिया दोनों को हायर करती है। आकाशा का एज क्राइटेरिया अलग है, इसी तरीके से काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे रहती हैं। सो इसके लिए मैं वीडियो सेपरेटली बना दूंगी। अगर आपको अलग अलग क्राइटेरिया के बारे में जानना है कि किस एयरलाइन में क्या क्राइटेरिया रहता है कैबिन क्रू के लिए, देन आई विल मेक द वीडियो फॉर यू गाइज। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि इंडिगो ने हायरिंग निकाली हुई है जिसमें ग्राउंड स्टाफ की है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें बता दूंगी, बाकी की डिटेल आपको इंडिगो कैरियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर मिलेंगी, वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं से सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये जो इंटरव्यू है वो होने वाले हैं 21 अगस्त 2026 को, यानी आज आपकी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैं 18 को बना रही हूँ, यानी आपके पास सिर्फ 2 दिन है। और जो मेरे चैनल पे थोड़ा सा एक्टिव रहता है उसको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और दे विल, आगे आप समझ गए हैं। तो 21 अगस्त को है। बेसिकली ये ग्राउंड स्टाफ के लिए। इसमें जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की, मैं अगर बात करूं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th एंड 12th के लिए, क्लास जो आपकी 10th और 12th क्लास है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए उनको, जो आपने क्लियर करके रखा हुआ है। अगर आपका ग्रेजुएशन है या जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन है उसका ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट डिग्री होनी ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपडेटेड आधार कार्ड पर एंड पैन कार्ड पर। अपडेटेड का मतलब है लाइक आपका बचपन का फोटो नहीं होना चाहिए, या पीछे का एड्रेस कहीं है, अब आप घर शिफ्ट कर चुके हैं या आप करंटली कहीं और रह रहे हैं पर एड्रेस आपका पुराना पड़ा हुआ है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ रह रहे हैं करंटली अपना अपडेटेड फोटो रखिए, सारी चीज़ें उस पर अपडेटेड होनी चाहिए। अपडेटेड पैन कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड मैंडेटरी है। पासपोर्ट इशूड आफ्टर 2021 के बाद का होना चाहिए। अगर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो। मान के चलिए आपने अप्लाई किया हुआ है और इंटरव्यू की डेट परसों की है, तो इट डजंट मीन कि आप उसको इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सकते हैं, बट पुलिस वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। लाइक उसका एक पूरा स्लिप होता है। एयर इंडिया सेट्स का मैंने भी ऐसे ही इंटरव्यू दिया था, मेरा पासपोर्ट नहीं आया था बट आई हैव दैट पीवीसी, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे कंसीडर किया था और बोला था कि जब आपका पासपोर्ट आ जाएगा देन आप हमें मेल करिएगा, देन वी विल रिवर्ट यू, और हम देन उसके आगे चीज़ों को
प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट लेटर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपका जो पुरानी कंपनी का ऑफर लेटर है या एक्सपीरियंस लेटर है जो भी है वो आप शेयर करेंगे। आपका पे स्लिप होना चाहिए एंड AEP, यानी आपका जो AP है, जो आपके पास ID रहता है एयरपोर्ट का, उसका आपका सरेंडर कॉपी होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, जिसपे क्लियरली स्टैम्प होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। अगर AEP की सरेंडर कॉपी नहीं है देन गाइज ये बहुत टफ हो जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है। मेरी सरेंडर कॉपी पे जो स्टैम्प लगी थी उसका बहुत बड़ा इश्यू आया था, जिसकी वजह से मेरा कुछ दिन के लिए रुक सकता था ट्रेनिंग वगैरह, और शायद वो मुझे हटा भी देते, क्योंकि सरेंडर कॉपी इज द बिग थिंग फॉर ज्वाइनिंग द अदर एयरलाइन। ठीक है, तो सरेंडर कॉपी का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम फॉर UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, राइट ग्रूमिंग स्टैंडर्ड टू बी मेंटेन। आप इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी आप किसी भी एयरलाइन यानी एविएशन में किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सटल मेकअप और नॉर्मल मेकअप नहीं चलता है। आपको सारी ग्रूमिंग गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, चाहे आप फ्रेशर हैं चाहे आप न्यू हैं। ग्रूमिंग से वो आपको सबसे पहले नोटिस करते हैं। अगर आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है तो आपका आधा मार्क्स और आधा आपका जो क्या बोलते हैं, जो इम्प्रेशन होता है वो खराब हो जाता है। तो प्लीज अपनी ग्रूमिंग को बहुत अच्छे से रख के जाइएगा। मैंने पीछे वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने ड्रेसिंग, मेकअप, हेयर सबके बारे में बात किया हुआ है। आप वो पीछे वीडियो देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में भी लिंक कर दूंगी उन वीडियोस को, बट देखिएगा आपको वो हेल्पफुल रहेगा। कैंडिडेट शुड नॉट हैव विजिबल टैटू। विजिबल टैटू अलाउ ही नहीं है। अगर आप एविएशन की सोच रहे हैं तो आपको विजिबल टैटू अलाउ नहीं है। ऐसी किसी भी जगह पे टैटू नहीं होना चाहिए जो आपके ड्रेस कोड में दिखे विजिबली। ठीक है, शुड बी ओपन टू रोटेशनल शिफ्ट। जैसा कि एविएशन में नाइट भी रहती है, आफ्टरनून भी रहती है, मॉर्निंग भी रहती है, और इंडिगो में तो बहुत सारी शिफ्ट रहती हैं। कभी इस बारे में भी मैं आपको इंटरव्यू के लिए बताऊंगी कि जो इंडिगो है उसमें काफी ज्यादा अलग अलग तरीके की शिफ्ट रहती हैं। तो प्लीज उसके लिए रेडी रहिएगा। 8 से 10 घंटे की शिफ्ट होती है, कुछ जगह पे 8 घंटे की होती है, कुछ जगह पे 10 घंटे की शिफ्ट होती है। अगर 10 घंटे की शिफ्ट है तो 2 ऑफ रहते हैं, अगर 8 घंटे की है तो 1 ही ऑफ रहता है आपका। बाकी अगर इंडिगो से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, देन आई विल श्योर रिप्लाई टू यू गाइज। और मेन थिंग जो मैं बताना भूल गई, ये इंटरव्यू जो होने वाले हैं 21 अगस्त को, वो आपके नागपुर में होने वाले हैं। तो गाइज जल्दी जल्दी इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। और इंग्लिश मैंडेटरी है, चाहे वो सामने से आपसे हिंदी में बात करें, बट यू शुड बी आंसर देम इन इंग्लिश। ओके, आपको इंग्लिश के अलावा हिंदी पर नहीं जाना है। मैं डांट खा चुकी हूँ मेरे इंटरव्यू में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, पर इसकी जो मेन सारा ही जो रहेगा इन्फॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए, असेसमेंट के लिए, वो इंडिगो की जो ऑफिशियल कैरियर वेबसाइट है आपको वहीं जाकर मिलेगा, और वहां जाके करिए, सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेरा रास्ता था, मेरा काम था आपको एक डायरेक्शन दिखाना, मंजिल पर कैसे पहुंचना है वो आप डिसाइड करेंगे। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देंगे, और नई नई हायरिंग्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि नई नई हायरिंग अब आती रहेंगी। अब मैं आलस नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड बेस्ट ऑफ luck for your interview. Bye bye, take care, and Radhe Radhe.